क्योंकि अगर नीट नहीं हुआ, ये जो फर्स्ट स्टेप नहीं हुआ, तो यू कैन नॉट इवन गिव सीबीटी और इंटरव्यू। एक जो फ्रीक्वेंट क्वेश्चन होता है वो होता है कि भैया आप एमएनएस क्यों जाना चाहते हैं, व्हाई डू वांट टू ज्वाइन एमएनएस। कि नीट उनका अच्छा हो गया, तो बहुत ही डिफरेंस है इन दोनों एग्जाम में, क्योंकि ज्यादातर सीबीटी में एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं, वो भी जीके के। कि पापा ने 15 मई को, जैसे 7 मई को नीट का एग्जाम था, तो लगभग एक हफ्ते बाद मैम पापा ने जैसे सेंचुरियन से एमएनएस सीबीटी प्रिपरेशन का कोर्स लिया। तो मतलब मैंने उसी दिन से जैसे क्लास लेना शुरू किया। जब मेरा जो प्रिपरेशन इनिशियली स्टार्ट हुआ, तो मेरे को कुछ भी नहीं पता था, इवन नीट के बारे में भी। तो उस वक्त मेरे लिए था, शुरुआत में पता नहीं होता पढ़ना क्या नहीं पढ़ना क्या है, लेकिन And when I came to know and get the call and mail from FMC Pune, I'm so happy. My parents are also so happy. अमेजिंग अमेजिंग। मेडिकल का क्राइटेरिया ज्यादा है, मेडिकल में सबसे मेडिकल फिटनेस इम्पोर्टेंट है उसमें, तो खुद की हेल्थ पे भी ध्यान देना पड़ता है। Ma'am, from my 8th standard onwards, I am dreaming to join in Indian Army as an officer. So then after plus 2, I realized that as a biology student, this is the easiest way a girl can achieve as a officer post. नीट में आपके 480 मार्क्स हैं, बहुत अच्छा स्कोर है। इसकी तैयारी आप कुछ टिप्स दीजिए जो अभी हमारे एमएनएस 2024 के एस्पिरेंट्स हैं, जो स्कूल में अपना स्कूलिंग भी कर रहे हैं, सब चीजें लगी हुई हैं, तो वो कैसे तैयारी करें। तो नीट एग्जाम में क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, अब ये भी एक नया आया है कि नीट एग्जामिनेशन में इस बार सिलेबस भी रिवाइज हो गया है। अगर मैं 2024 का नोटिफिकेशन आया है हाल ही में 2 दिन पहले का, तो उसमें थोड़ा सिलेबस का भी कुछ चीजें आई हैं सामने। तो इन सारी पर्सपेक्टिव्स को देखते हुए एक स्टूडेंट जो एस्पिरेंट है फॉर मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, वो क्या करे। मैम एक्चुअली मैंने जो किया था, मैंने सबसे पहले फोकस पूरा अपना नीट पे दिया था। क्योंकि अगर नीट नहीं हुआ, ये जो फर्स्ट स्टेप नहीं हुआ, तो यू कैन नॉट इवन गिव सीबीटी और इंटरव्यू। मेरा फुल फोकस था कि आई एम गोना एम फॉर हाई मार्क्स, जितना भी हो सकता है मैं करती हूँ। और मेरे को थोड़ा सा एक्सपेक्टेड था पिछले साल कि शायद मेरा हो जाएगा, मैं शॉर्टलिस्टिंग में आ जाऊंगी, लेकिन वो नहीं हुआ। तो टाइमिंग भी कम मिला, आई थिंक 7 to 8 months मिल पाया मुझे। मैं अक्टूबर में मैंने शुरुआत करी थी अपना प्रिपरेशन की फॉर द नीट। पूरा एक बच्चों में थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है कि आप यू विल फोकस ऑन बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, सो यू विल क्रैक इट, क्योंकि नीट में एमएनएस के लिए तो उतना ही मार्क्स चाहिए। बट आई फोकस्ड ऑन फिजिक्स ऑल्सो, क्योंकि आप 360 to 360 मार्क्स बायोलॉजी में अचीव नहीं कर सकते हो। तो वो सब अपना मैनेज करके चलना है कि आप नीट के पैटर्न के हिसाब से एग्जाम दीजिए, और उसके बाद आपको टाइम मिलता है। अगर आपका शॉर्टलिस्टिंग में आ जाता है ना, तो फिर आपको सीबीटी के लिए टाइम मिलता है। वो टाइम एनफ है फॉर योर प्रिपरेशन एक्चुअली। अनमोल, अब जानना चाहेंगे आपका जो पैनल इंटरव्यू था, कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए और कितनी तैयारी आपने खुद कर रखी थी, और कैसे आपने पैनल इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्मेंस दिया, और ऐसे कौन से क्वेश्चंस थे जो आपको यूनिक लगे और जो आप सजेस्ट करना चाहोगे जिसमें हमारे कैंडिडेट्स हैं उन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करें। मैम, कैंडिडेट्स को पहले तो अपना जनरल जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है वो तैयार करके जाना ही होता है, क्योंकि वो तो पूछते ही हैं, सबसे ही पूछते हैं। और उसके बाद एक जो फ्रीक्वेंट क्वेश्चन होता है वो होता है कि भैया आप एमएनएस क्यों जाना चाहते हैं, व्हाई डू वांट टू ज्वाइन एमएनएस। वो आपकी इसी तरीके से पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं, और जो पैट होता है वो इंटरव्यू में ही इंक्लूडेड होता है। ओके। और वो आपसे कंडीशनल क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि आप बाय चांस आपको एएफएमसी मिला होता एमबीबीएस के थ्रू, तो आप एमएनएस ज्वाइन करते या नहीं करते। उससे वो आपका पैशन चेक करे कि आप रियली पैशनेट हो एमएनएस के लिए या फिर नहीं। ऑलराइट, सो माय क्वेश्चन टू यू इज कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एग्जाम में जितना इम्पोर्टेंट नीट है उतना इम्पोर्टेंट सीबीटी, बट सम कैंडिडेट्स वो ये सोचते हैं कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में नीट में मार्क्स ले आओ एंड वो सीबीटी पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट्स को व्हाट इज योर सजेशन, व्हाट रोल डज सीबीटी प्लेज इन द मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एग्जामिनेशन। ऑल्सो आई वांट टू नो आपका एग्जाम कैसा गया और आपने कैसे तैयारी करी।
मैं पहले तो उन स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगी जो सीबीटी की बिल्कुल प्रिपरेशन है करते कि नीट उनका अच्छा हो गया, तो बहुत ही डिफरेंस है इन दोनों एग्जाम में, क्योंकि ज्यादातर सीबीटी में एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं, वो भी जीके के। बायो के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 1 या 2 ही मिलेंगे, या फिर वो भी कई बार नहीं मिलते क्योंकि पैटर्न चेंज करते हैं। तो मैंने जब प्रिपरेशन की नीट की, तो मेरे को भी लगा था कि शायद से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बायो के ही आएंगे, बट एक्चुअली में क्योंकि आपकी मैंने ऐप से पढ़ा था, तो वहाँ पे जीके की बहुत अच्छी प्रिपरेशन कराई गई थी करंट अफेयर से, सो उससे मुझे बहुत हेल्प मिली। तो मैं वही कहना चाहूंगी कि नीट अलग है और सीबीटी अलग है, हमें दोनों पे ही बहुत फोकस करने की जरूरत है। सीबीटी में हमें ज्यादातर जीके को अपने एनहेंस रखना होगा, डेली करंट अफेयर्स वी हैव टू गो थ्रू इट, एंड सम 1 marks क्वेश्चंस आर ऑलमोस्ट इन एवरी एग्जाम इज देयर। तो जो आपने लाइक नीट क्वालिफाई हो गया और नीट में अच्छे मार्क्स आपके आ गए, देन एक कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाता है फॉर द नेक्स्ट सीबीटी एग्जामिनेशन। तो आप सीबीटी के लिए ऐसी क्या खास प्रेपरेशन करी थी? बिकॉज होता क्या है, नीट में आप पीसीबी पढ़ते हो एंड सीबीटी को जनरल नॉलेज पढ़ना होता है, और जो है इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पर तैयारी कैसी थी, कैसे आपने प्रैक्टिस किया इसको? और साथ ही साथ पैनल इंटरव्यू एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। नीट में आप भले ही बहुत अच्छे मार्क्स ले आओ, बट सब्सिक्वेंटली अगर आप सीबीटी और पीएटी और पैनल इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, तो भी चांसेस है ऑफ रिजेक्शन, राइट है ना? सो यहाँ पर आपकी क्या तैयारी थी? तो मैम, जैसे मैंने बताया कि पापा ने 15 मई को, जैसे 7 मई को नीट का एग्जाम था, तो लगभग एक हफ्ते बाद मैम पापा ने जैसे सेंचुरियन से एमएनएस सीबीटी प्रिपरेशन का कोर्स लिया। तो मतलब मैंने उसी दिन से जैसे क्लास लेना शुरू किया। मतलब मैंने नोटबुक बनाई, उसमें मैं जैसे नोट्स लिखती थी, जीके इंग्लिश की क्लासेस वगैरह आती, पॉलिटी, ऐसे मैं मतलब नोट्स लिखती, फिर क्लास के बाद उनको रिवाइज करना, और एज ए टेस्ट भी होते थे, तो वो सब उसके साथ हो गया मैम। So, जैसे कि आपके नीट के मार्क्स 494 है, एक मिलिट्री नर्सिंग सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा स्कोर है। इसमें आप स्टूडेंट्स को क्या टिप्स देना चाहोगे बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए, कि वो कैसी तैयारी कर सकते हैं और क्या ध्यान में रखना है? बिकॉज अक्सर वो सोचते हैं कि हमें सब पढ़ना है या हमें इस पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, लेकिन अगर गोल एमएनएस है, तो एमएनएस के गोल के लिए नीट की तैयारी कैसे करनी है, इसके ऊपर आप थोड़ा सा इनलाइटन करिए सभी स्टूडेंट्स को। मैम आई थिंक सो कि जो बच्चा स्टार्ट करता है अपना प्रिपरेशन, जब मेरा जो प्रिपरेशन इनिशियली स्टार्ट हुआ था, मेरे को कुछ भी नहीं पता था इवन नीट के बारे में भी। तो उस वक्त मेरे लिए होता शुरुआत में पता नहीं होता पढ़ना क्या नहीं पढ़ना क्या है, लेकिन अभी जो रिसेंट में जो चल रहा है, तो बायो तो एकदम एनसीईआरटी को अच्छे से कर लो, एक्स्ट्रा तो कुछ भी नहीं करना बायो में। और रही बात केमिस्ट्री और फिजिक्स की, तो उसमें भी आई थिंक सो कि इंटेक्स और एक्सरसाइज जो चलता है उसका वो प्रॉपर है, वो सही से हो जाए। उसका जो कंसेप्ट है, आई थिंक सो एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है इसमें, जो भी एनसीईआरटी से रिलेटेड है। हाँ, और प्रीवियस ईयर को एनालाइज करते रहो कि हाँ क्या आ रहा है इस टाइप से, तो फिर सही रहेगा। ऐसे नहीं कि कुछ भी पढ़ लो और फिर पता चला एग्जाम में कुछ और आ रहा है, वो सब सही नहीं है। Yes, ma'am. I think that both military nursing service is also a prestigious job and opportunity for the students. And obviously, the lesson I learned from during 12th and the subjects like physics, chemistry, and biology, it helps me to score a good marks in NEET. And as military nursing service is selected from through the NEET now, so I get a chance to join it. ऑलराइट, सो आपको कौन सा कॉलेज मिला है? FMC पुणे। AFMC पुणे, वाओ! मतलब मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स का तो ये ड्रीम कॉलेज होता है कि हमें AFMC पुणे में पढ़ने का मौका मिले। तो अभी कैसा लग रहा है AFMC पुणे में सिलेक्ट होकर आपको? Yes, ma'am, I'm feeling so good. FMC Pune is also one of my dream college. I always want to join it. And when I came to know and get the call and mail from FMC Pune, I'm so happy. My parents are also so happy. अमेजिंग अमेजिंग। सो अच्छा, आपके नीट में 557 मार्क्स आए, एक अच्छा स्कोर आपने नीट एग्जाम में किया है। कैसे कर पाए आप, इतने अच्छे मार्क्स कैसे ला पाए? Ma'am, I just focus on the subjects like physics, chemistry, and math.
and keep a routine basis and regularly follow the routine. It's enough to achieve this marks. And I follow the routine in daily basis and studies. I have a dream to join MNS, so following this, I Amazing. अच्छा, अद्वितीय, एमएनएस में जब आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी को एमएनएस की तैयारी के लिए ज्वाइन किया, आपको क्या लगता है, क्या रोल सेंचुरियन ने प्ले किया है, और कैसे आपने डिसाइड किया कि सेंचुरियन इज दैट डेस्टिनेशन जहां से आई कैन अचीव माय ड्रीम्स? After I gave my NEET exams, I just searched from YouTube and came to know about Centurion Defense Academy, that they are taking classes for MNS, and then I joined the online batches. And joining the Centurion Defense Academy, I really get lots of help for my CBT also. The sirs are taking classes of GK and English. That's really helpful for me during my CBT exam. And also the sessions of interview, I get help from them. And also CC sir takes some interview classes of us. This also helps us. So, जो नीट एग्जाम की तैयारी आपने करी ग्रेजुएशन के बाद में, कैसे शुरू किया? मतलब शुरू से शुरू कैसे किया आप नीट एग्जाम के बारे में मुझे बताइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में होंगे, ग्रेजुएशन में होंगे, आपको देख के जरूर मोटिवेट होंगे एमएनएस एग्जाम के लिए अप्लाई करने के लिए, तो उनको कैसे बताओगे कि कैसे वो तैयारी शुरू करें? क्योंकि 12वीं के बाद थोड़ा सा टच छूटता है, कॉलेज में आदमी थोड़ा रिलैक्स्ड फील करता है, ऐसा ट्रू है ना? तो वो एक लाइफ चल रही होती है, फिर सडनली थॉट आता है हमें कुछ करना है, तो कैसे शुरू करें कोई जिसको करना है इन आफ्टर ग्रेजुएशन? ऑनेस्टली बोलूं तो मैंने नीट की तैयारी की थी, पर मेरा हुआ नहीं, तो मैंने साइड में ग्रेजुएशन दोनों बैलेंस करके, पर फिर भी नीट में कम मार्क्स रह गए, तो फिर अब क्या किया जाए ये सोच के एमएनएस के लिए, और फिर इसके थ्रू 12वीं का सपना पूरा हुआ है तो क्यों नहीं। और नीट के लिए मैंने तैयारी तो की थी, वो नीट की तैयारी काम आई बेसिकली, पर उसके अलावा जैसे सीबीटी के लिए एग्जाम के लिए पैट का सेशन है और इंटरव्यू के लिए मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं था, तो उसी के लिए फिर मेरे को यूट्यूब के थ्रू मिला सेंचुरियन। और नीट में तो बस ये कि डेली मतलब अच्छा रूटीन फॉलो करो, और मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों को बैलेंस करके मतलब तीनों को बैलेंस करके अच्छे से करो तो हो जाता है। और 450 to 500 के अप्रॉक्स में मार्क्स आते हैं, तो उसके थ्रू मिल जाती है एमएनएस। वहां पे जितने भी बच्चे आए हुए थे उनके मार्क्स 400 to 550 के बीच में लाई कर रहे थे। और मेडिकल का क्राइटेरिया ज्यादा है, मेडिकल में सबसे मेडिकल फिटनेस इम्पोर्टेंट है उसमें, तो खुद की हेल्थ पे भी ध्यान देना पड़ता है। और सीबीटी के लिए भी हाँ, जीके की नॉर्मल जीके की डेली करंट लाइफ में क्या चल रहा है, और बेसिक इंग्लिश, बस यही था। So, having cracked NEET and 3 attempts it took for you to qualify the MNS exam, how did you maintain that patience and consistency throughout your journey? Because, in 1 or 2 attempts, they tend to, focus on our goals. So how did you maintain consistency? What made you keep going? From my 8th standard onwards, I am dreaming to join in Indian Army as an officer. So then after +2, I realized that as a biology student, this is the easiest way a girl can achieve as a officer post. So consistency is the main thing. So that's way, man.